मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपने निर्णय कर लिया कि आपको ईयर ड्रॉप ही लेना है। तो आज के जो वीडियो होगा, ईयर ड्रॉप किसको लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कहां से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या होना चाहिए स्ट्रैटेजी, रूटीन क्या होना चाहिए, ईयरली रूटीन क्या होना चाहिए, मंथली रूटीन क्या होना चाहिए, वीकली रूटीन और डेली रूटीन क्या होना चाहिए। अगर ये आपका कंसर्न है, अगर ये आपका टॉपिक है, तो आज के जो टॉपिक हम यही सब बात करेंगे। तो टॉपिक के अंदर जाने से पहले मैं आपको छोटा सा एक कहानी बताना चाहता हूं। कहानी है, एक बार एक राजा अपने दरबार में ऐलान करते हैं कि जो भी इंसान एक पूर्ण गाय को, मतलब पूरा बड़ा हुआ एक गाय को उठा के दरबार तक लेके आएगा, उसको इनाम देंगे महाराज। तो ये सुनते ही बहुत सारे लोग लोभ से अपना कोशिश जारी किए, बड़े बड़े गाय को उठाने की कोशिश किए। इसमें से कोई भी सक्षम नहीं हुआ। इसमें एक आदमी दरबार में आता है, वो बोलता है कि महाराज, ये काम मैं कर सकता हूं और मुझे ये करने के लिए 2 साल का समय दीजिए। महाराज बोले, अच्छा तू कर लेगा, ये इतना बड़ा गाय को उठा के ला सकता है ना? हाँ मैं कर लूंगा, पर मुझे 2 साल का टाइम चाहिए। ठीक है, आप ठीक है, तुम्हें दिया जाता है। तो ये सुनते ही वो आदमी चला जाता है वहां से, और एग्जैक्ट 2 साल के बाद वो दरबार में एक बड़ा सा गाय लेके आके पहुंच जाता है। ये देख के हर इंसान हैरान हो जाता है, कैसे हुआ ये? महाराज पूछे, ये कैसे किया तूने? तो उसने बताया, जब महाराज मैंने यहां से गया, एक गाय के बछड़े को मैंने अपने घर लेके गया, उसको खिलाया पिलाया, डेली पकड़ के दौड़ा। विथ टाइम समय बढ़ता गया, उसके हिसाब से वो बछड़ा बढ़ते बढ़ते गाय बन गया, उसका वजन बढ़ गया, और मेरे अंदर जो ताकत था, डेली डेली में उसको उठाते ही मेरे अंदर ताकत भी बढ़ता गया। तो एक समय ऐसा आया कि वो गाय भी बड़ा हो गया और मेरी ताकत भी ज्यादा हो गया और मैं लेके आ गया। तो ये कहानी का मतलब ये है, शुरुआत सही होना चाहिए। यहां से हमको 2 पॉइंट सीखना है। एक, शुरुआत सही होना चाहिए। दूसरा, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। अगर ये दोनों चीज हमारा सही रहा पूरा साल के लिए, तो आपका ईयर ड्रॉप लेना जायज होगा और आप सफलता के डेफिनेटली आप सफलता तक पहुंच जाएंगे। आपके सिलेक्शन निश्चित है। तो आज की जो वीडियो है, हम इसमें क्या बात करेंगे? कौन किसको ईयर ड्रॉप लेना चाहिए, दूसरा कब से लेना चाहिए, कब से शुरुआत करना चाहिए, कहां से पढ़ाई करना है, कौन से बुक, कौन से किताब, कैसे पढ़ाई करना सही रहेगा। लास्ट होता है हाउ, कैसे आप पढ़ाई करेंगे, उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं, और रूटीन क्या होना चाहिए, जो मैं जो अभी बता रहा था, ईयरली रूटीन क्या होना चाहिए, आपका मंथली, वीकली, डेली रूटीन, आप अपना 24 आवर को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो ये सब आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप कमेंट करिए। आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए, आप कमेंट में लिखिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। ऐसे होते हुए, अच्छा पहले मैं बताता हूं ईयर ड्रॉप किसको लेना चाहिए। ईयर ड्रॉप मैं तो कहूंगा हर इंसान जो भी 12th खत्म किया है, 1 साल तो एटलीस्ट ईयर ड्रॉप लेना चाहिए। एटलीस्ट 1 साल। इसमें क्या होगा? खुद को जानेंगे, टू नो योर सेल्फ। खुद के स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे, खुद के वीकनेस के बारे में जानेंगे, नया नया अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानेंगे, नया नया कैरियर ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। कोई स्ट्रीमलाइन में दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कोई, आप आज तक दौड़ते हुए आए 12th तक, फाइन। अभी जो आप थोड़ा स्ट्रीमलाइन से दूर हटेंगे, रैट रेस से दूर हटके खुद के बारे में थोड़ा सोचेंगे, खुद को एक बार सही, खुद को पूरा साल सही से देखेंगे, अपना स्ट्रेंथ को देखेंगे, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे मुझे कौन से कैरियर में मैं सही रहता हूं। ठीक, क्योंकि अल्टीमेटली माँ बाप आपको जन्म दे सकते हैं, टीचर आपको शिक्षा दे सकता है, कर्म नहीं दे सकते। कर्म आपको ही चुनना होता है। ठीक, इसके हिसाब से फिर हम कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में आप सोचेंगे, आपके लिए कौन सा सही रहेगा। आप 1 साल में आपको टाइम मिलेगा अपने अपने ऊपर काम करने के लिए, तो 1 साल। तो आपको हमारा जो वीडियो होगा ये एक्चुअली ऑर्गेनाइज योर ईयर ड्रॉप। आपका जो आपने जो ठान लिया कि मुझे ईयर ड्रॉप ही लेना है,
इसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, कहां से शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, रूटीन क्या होगा, यही सब होगा आज के वीडियो। तो पहले होता है कब से शुरू करना चाहिए। अभी मैं आपको डेट देता हूं, जून 1 से शुरू करेंगे। जून फास्ट है, आज हो गया मई 18 जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपके लिए 12 दिन 12 डेज अप्रोक्स है। आप खुद पे काम करिए, ये 12 दिन आप अपने फैमिली के साथ समय दीजिए, आप अपना हॉबीज जो है उसको पूरा करिए, अपना रूटीन बनाएंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं इसको आप थोड़ा अमल करेंगे, उसको रूटीन बनाएंगे, अपना क्लासरूम, अपना स्टडी रूम को सजाएंगे, अपने स्टडी रूम को अपने हिसाब से रखेंगे, अपना रूटीन टाइम टेबल सबको सजाएंगे। अगर आप पूजा में रुचि रखते हैं, थोड़ा भगवान का मूर्ति फोटो रख के थोड़ा पूजा कर लेंगे, अगरबत्ती चढ़ाएंगे, तो ये अपने पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है। आप अपना जितना पॉजिटिव, आप खुद को सजाएंगे, खुद को जितना मतलब साफ सफाई रखेंगे, आपको एनवायरनमेंट उतना अच्छा लगेगा। देखो अच्छे काम करना ना एक साइकिल होता है। देखो वो साइकिल शुरू कहां से होता है, आप अगर अच्छे दिखने लगोगे तो आप अच्छे बोलने लगोगे, अगर आप अच्छे बोलने लगोगे तो आपके साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़ने लगेंगे, अगर अच्छे अच्छे लोग जुड़ने लगेंगे आपके साथ अच्छा घटने भी लगेगा। तो अच्छा ही ना, ये एक साइकिल होता है। तो अच्छा ही अपने कमरे से शुरू करो, खुद से शुरू करो अच्छा ही, तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा होगा। तो यहां पे ये मैं बोल रहा हूं आपके, अगर आप नीट के लिए तैयारी करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपके पास 82 चैप्टर्स होंगे। नीट या ओयूटी के लिए आपके पास 82 चैप्टर्स होंगे। तो 82 चैप्टर्स को आपको खत्म करना होगा 8 मंथ्स में, 8 महीना। मतलब आपको, हम जून से शुरू कर रहे हैं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो जनवरी तक खत्म होगा। तो ये जून से शुरू करके जनवरी 31 तक ये हम खत्म करेंगे। तो आज का जो रूटीन बनाएंगे, हम जो सिलेबस बनाएंगे कि रूटीन बनाएंगे, ये हम 8 महीने का टारगेट लेके जाएंगे। अब बोलेंगे सर बाकी 4 महीना, आपका जनवरी खत्म हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई को तो जो भी नॉर्मली एंट्रेंस होता है, तो जो आपको मई को एग्जाम होता है, तो आपको और 4 महीना का रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज में आप देंगे। ठीक, तो हम टारगेट करेंगे 8 महीने में कोर्स करेंगे। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 8 महीने को, हमको एवरी वीक 2 से 3 चैप्टर खत्म होना चाहिए। तो आपको पीसीबी आप मिला के वो एक ले सकते हो, हर वो चैप्टर से एक लेके आपको कवर करना होगा। ठीक, और क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम जून टू जनवरी 31 और 30 तक आपको खत्म करना होगा। ठीक, समझ में आ गया कब से शुरू करना है। अच्छा, फिर बात करेंगे व्हेयर, कैसे करेंगे ये सब। आपको ये शुरुआत करने के लिए आपको ना पहले कोचिंग सेंटर में जुड़ना होगा। कोचिंग सेंटर क्या होता है, कोचिंग सेंटर आपने, देखो कोचिंग कोई गलत बात है नहीं, आप कोई भी क्लास में हो, आपको कोचिंग, आपको गाइड चाहिए। आप अपने नियरेस्ट कोचिंग जा सकते हो, योर नोन कोचिंग जा सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ सकते हो। आप कोई यूट्यूब टीचर को अगर आप अच्छे पढ़ाते हैं उनको फॉलो कर सकते हो। आप अपने हिसाब से देखो आपको क्या सही लगता है। अगर आपको लगता है कि आप मास में बैठ के पढ़ सकते हो तो यू बेटर ज्वाइन ए बिग क्लासरूम जहाँ पे 60, 70, 80 बच्चे बैठते हैं। अगर आपको लगता है नहीं नहीं मुझे काम एंड क्वाइट जगह चाहिए, तब अकेले बैठ के आप सब्सक्रिप्शन लो, अकेले बैठ के पढ़ो। नहीं, आपको लगता है मुझे फिजिकली 1:1, आप 1:1 कोई कुछ भी छोटा मोटा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपको लगता है कि अच्छा गाइड देते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, यू बेटर ज्वाइन देम। यहाँ पे हमारा क्या रोल होगा, देखो हम है ब्रांच एजुकेशन, मैं खुद पढ़ाता हूँ फिजिक्स। हमारा फिजिकल सेंटर है भुवनेश्वर में, जहाँ पे हम लोग तैयारी कराते हैं नीट और ओयूटी के। अगर आप चाहते हैं, हमारा यहाँ पे जो प्रिपरेशन होता है 3 स्टेज में। एक होता है जो बच्चे पूरा 1 ईयर ड्रॉप लेके पूरा फिजिकल प्रिपरेशन होते हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ सिर्फ टेस्ट सीरीज लेते हैं। टेस्ट सीरीज मतलब मैं आगे बताऊंगा टेस्ट सीरीज क्या है, उसका रोल क्या है। फिर हम क्या करते हैं, हम टेस्ट सीरीज के साथ टेस्ट प्लस, देखो ईयर ड्रॉप में हम लोग पढ़ाएंगे, स्टडी देंगे प्लस टेस्ट देंगे। यहाँ पे ओनली टेस्ट देंगे, आप कहीं से भी पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, कोई सब्सक्रिप्शन लो, हमारे पास सिर्फ टेस्ट सीरीज लोगे। और ये क्वालिटी टेस्ट सीरीज होता है, ये भी नीट प्रेप का हमारा टेस्ट सीरीज होता है, क्वालिटी टेस्ट सीरीज। आप यूट्यूब कर लो नीट प्रेप, फाइन।
हम लोग खाली टेस्ट सीरीज भी देते हैं। इसके साथ टेस्ट के साथ हम ना स्टडी एनवायरनमेंट देते हैं। स्टडी एनवायरनमेंट क्या होता है? हम लोग क्लासरूम देते हैं जहाँ पे आप, अगर आपको घर में पढ़ने में मुश्किल होता है, आप आके क्लासरूम में पढ़ोगे, एक टीचर अवेलेबल रहेगा। मान लो आज हो गया फिजिक्स का टीचर, आप कोई भी पेपर सॉल्व किए, आके आप हमारा ऑफिस रूम से या तो टीचर से गाइड लेके आप अपना कर सकते हो। मतलब आपको हम क्लासरूम दे देंगे, आप बैठ के पढ़ोगे, एक टीचर भी वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, जो भी क्वेश्चन से आपको डाउट हुआ वहाँ पे आप डायरेक्टली आके पूछ सकते हो। ठीक, ये हम दे सकते हैं। ये हो गया एक ईयर ड्रॉप लेके फुल फेज में पढ़ाएंगे, खाली संडे टू संडे मॉक टेस्ट देंगे, यहाँ पे मॉक टेस्ट भी कराएंगे और एवरीडे आपको क्लासरूम देंगे, आप बैठ के खुद से मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे और डाउट क्लियर करेंगे। ठीक, ये तीनों आपको जो भी सही लगता है आप उसके साथ जा सकते हो। आगे बढ़ते हैं कैसे। देखो, ये जो टेस्ट प्रिपरेशन होते हैं या तो जो भी बच्चे एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर होते हैं, वहां पे 3 स्टेजेस होता है। पहले डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी, कोई भी थ्योरी को डीप तक जाना है, पूरा अंदर तक पहुंचना है, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी। तो ये हो गया स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 2 मॉक टेस्ट, आपको मॉड्यूल पेपर प्रैक्टिस, आपको कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल पेपर सॉल्व कर सकते हो आप, आकाश, आलेन, पीडब्ल्यू, एनी इंस्टीट्यूशन यू नो, या तो हमारा मॉड्यूल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो हमारे आप नीट प्री प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन जनरेट भी कर सकते हो आप अपना प्रैक्टिस के लिए। तो ना ये होगा डेली प्रैक्टिस। थ्योरी कवर करना है, थ्योरी खत्म। मान लो एक चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया, मैं फिजिक्स पढ़ा था, मैं फिजिक्स से एग्जांपल दे सकता हूं। मान लो मैं क्या खत्म किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म किया, तो उसके डीप तक मैं थ्योरी तक गया, उसके डीप तक मैं गया थ्योरी। ठीक, थ्योरी में जब समझ में आ गया, अब मैं क्या करूंगा, मॉड्यूल पेपर प्रैक्टिस करूंगा। अब क्या करूंगा मैं, मॉड्यूल सॉल्व करूंगा। ठीक है, ठीक है, मॉड्यूल सेल्फ सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? मॉड्यूल आप कोई भी, देखो आप मॉड्यूल किसी का भी फॉलो करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टीचर ही तो बनाए हैं, हाँ कि नहीं? पर आप अच्छे मॉड्यूल पेपर भी थोड़ा देखो, उसको सॉल्व करो। ठीक, अच्छा, पहला हो गया थ्योरी समझना, दूसरा हो गया मॉड्यूल पेपर प्रैक्टिस करना, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, मॉक टेस्ट। आपको पीरियडिकली मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, अपना टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। दूसरा चीज क्या सीखोगे, इसमें भी आपको प्रैक्टिस होगा, न्यू क्वेश्चन को आप डेली एनकाउंटर होगे, प्रैक्टिस होगा, न्यू क्वेश्चन के साथ आप एनकाउंटर होंगे, न्यू क्वेश्चन के साथ। और क्या हो सकता है, देखो एक टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे, नया आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा, टाइम मैनेजमेंट भी सीखेंगे, और क्या होगा, न्यू क्वेश्चन के साथ आप जितने फेस करोगे उसके हिसाब से आप उसका सॉल्यूशन के लिए ढूंढोगे, उसका डाउट को क्लियर करने के लिए आप ढूंढोगे। अच्छा, चौथा क्या है, बच्चे क्या ना नॉर्मली क्वेश्चन देके स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तो ये स्ट्रेस जो हो जाते हैं बच्चे, क्या होते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं। मान लो पहले किसको करना चाहिए, देखो क्वेश्चन को होता है पहले ब्रेक करना, कहां से, पहले मैं सबसे इजी कर लूंगा, स्टेज नंबर 1, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं सारा बायोलॉजी को करने की कोशिश करूंगा, फिर मैं केमिस्ट्री को करने की कोशिश करूंगा, फिर मैं फिजिक्स की तरफ जाऊंगा। तो ये कैसे करना चाहिए, पूरा स्टेज बाय स्टेज आप खुद से अपना बना लोगे, क्या होना चाहिए, किसके बाद क्या होना चाहिए। तो ये टेस्ट का इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है, और ये 3 चीज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट ए सिलेक्शन। आपको सिलेक्शन पाने के लिए आपको ये 3 चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये कंसिस्टेंसी जो मैं बताया था कहानी में, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, और थ्रू आउट पूरा चीज के लिए, पूरा 1 साल के लिए आपको कंसिस्टेंटली आपको थ्योरी मॉक पेपर, आपको मॉड्यूल पेपर मॉक टेस्ट, थ्योरी मॉड्यूल पेपर मॉक टेस्ट, थ्योरी मॉड्यूल पेपर मॉक टेस्ट, ऐसे करते हुए सारे चैप्टर्स को, 82 चैप्टर्स को कवर करना है। अब मैं बात करेंगे रूटीन। देखो मैं बताया था कि टोटल 82 चैप्टर्स है, अगर आप उसको डिवाइड करोगे, अब ऐसे लेके चलो, मान लो 2 वीक्स में, 2 वीक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, 5 चैप्टर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 2 वीक्स मींस 14 डेज आपको मिला, 14 डेज में आपको मान लो 5 चैप्टर्स। अब इसको कैसे डिवाइड कर सकते हो, देखो अब इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो आप, पर चैप्टर 2 डेज, हाँ, तो 5 चैप्टर
इंटू 2 डेज, पर चैप्टर 2 डेज, तो कितने हो गया 10 डेज हो गया। आपके पास 10 दिन लग गया 5 चैप्टर को खत्म करने के। देखो खत्म करना मतलब ये नहीं कि खाली वीडियोज देख लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेना या थ्योरी देख लेना। देखो कंप्लीट करने का मतलब आपको जो 2 दिन मिल रहा है, जो आपको पर चैप्टर 2 दिन मिल रहा है, पर चैप्टर 2 डेज मिल रहा है, आपको क्या करना है, पहला जो डे फर्स्ट डे आपको क्या करना होगा, आपको डीप पूरा थ्योरी के डीप तक जाना पड़ेगा। थ्योरी को कैसे भी करे हो, थ्योरी खत्म करना ही होगा पहला दिन। दूसरा जो दिन होगा सेकेंड डे आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल पेपर करना पड़ेगा, मॉड्यूल सॉल्व करना होगा। पहला दिन आपको थ्योरी कवर करना है, दूसरा दिन आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है। ठीक, ऐसे करते करते आपको क्या करना होगा, डेली हर 2 दिन में एक एक चैप्टर खत्म करते हुए 10 दिन में आपको 5 चैप्टर खत्म करना होगा। फिर ये जो अच्छा 10 दिन में खत्म हो गया। अब पूछोगे सर और 4 दिन क्या होगा, देखो 14th डेट में हम टेस्ट करेंगे। 14th डे में हम लोग एक टेस्ट लेंगे हर 2 वीक्स में एक। अभी के लिए अभी जो मैं आपको पूरा रूट में प्लान दे दूंगा, हम क्या क्या करेंगे, 14th डे में हम टेस्ट करेंगे, तो आपको 10 दिन में हो गया खत्म। तो 11th डे, 12th डे और 13th डे, ये जो 3 दिन रहा ये आपका बफर माने क्या, आपको घर में गेस्ट आ सकते हैं, तबीयत खराब हो सकता है, या आप रोक नहीं सकते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है, हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसे आ सकता है। इसलिए आप 2 से 3 दिन आप ले जाओ बफर और रिवीजन। मान लो कोई चैप्टर कोई कारण से खत्म नहीं हुआ, तो ये 2 से 3 दिन में आप बफर लेके प्रैक्टिस करोगे। ठीक, ऐसे करते करते आपको क्या करना होगा, 82 चैप्टर्स को कवर करना होगा। ठीक, ये हो गया ओवरऑल। अब दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो आपने ईयरली बता दिया, 8 महीने में खत्म करना है, बाकी 4 महीना प्रैक्टिस करेंगे, ईयरली हो गया। मंथली हो गया, मंथली आपका 4 वीक्स होता है, तो ऐसे हर 2 वीक में एक टेस्ट लिखेंगे और बाकी जो दिन है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये समझ में आ गया। मुझे बताओ डेली क्या करना होगा। देखो आपके पास टोटल कितने आवर्स है, 24 आवर्स है। आपके पास टोटल 24 आवर्स है। ये जो 24 आवर्स है, अब इसको कैसे डिवाइड करोगे, आपको तो 7 आवर्स का स्लीप चाहिए, 7 घंटा सोना ही है आपको, कैसे भी करके 7 घंटा सोना ही है। ठीक, और दिन में 1 घंटा पावर नैप, इसका बहुत जरूरी है, आप आगे समझोगे। पावर नैप बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जितने क्या करते हैं, जितने हम थोड़ा सोते हैं, हमारे जो मेमोरी सेल वो एक्टिव होते हैं। ठीक, तो हमको 1 घंटा, तो ऐसे करके आपके पास क्या होगा, 8 आवर्स चलेगा। तो 24 आवर्स से 8 आवर चला गया, बच्चा कितना 16 आवर्स। और ये जो 16 आवर्स बचेंगे, ये 16 आवर्स से आप क्या करो, 3 आवर्स दे दो। 3 आवर्स क्या करने के लिए, डेली एक्टिविटीज, जैसे आपने ब्रश करेंगे, आप खाएंगे, हाँ कि नहीं, आप अपना छोटा मोटा एक्टिविटी, कपड़ा धोएंगे हो गया, छोटा मोटा जो भी कुछ ऐसे वैसे काम के लिए आप 3 घंटा काट लो। ठीक, आप डेली एक्टिविटी, ब्रश किया, कपड़ा धोया, रूम सजाया, आप अपना किताब सजाया, जो भी कुछ किया, ये सब में आप 3 घंटा ले दे दिए। बाकी जो 3 घंटा आपको क्या करना है, आप अपना हॉबीज कर सकते हो। अगर आपको पेंटिंग करना है, गाना गाना है, आपको रील्स बनाना है, रील्स बनाओ मत, कुछ भी हॉबीज है आप उसको फॉलो कर सकते हो। घर में बात कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, फैमिली के साथ वॉक में जा सकते हो। हाँ, ये सब काम आप बाकी थे। तो आपके पास कितना बचा, ये भी 6 घंटा चला गया, आपके पास बचा 10 आवर्स। तो ये 10 आवर्स में बफर देके मैं 8 to 10 आवर्स आपको दे रहा हूं। ये जो 8 to 10 आवर्स आपको स्टडी करना है। 8 to 10 आवर्स आपका स्टडी टाइम होगा। अच्छा, ये 8 to 10 आवर्स जो स्टडी टाइम होगा, देखो ये कैसे करेंगे। देखो मान लो ये जो 8 to 10 आवर्स आपको मिला, ये जो 8 to 10 आवर्स आपको मिला, इसमें आप क्या कर सकते हो। देखो मान लो कोई आदमी 6 बजे उठता है, आपको अगर आप 6 बजे उठ जाते हो तो आप पहले अपना काम धाम कर लोगे, पहले नहा लो। मैं तो बोलूंगा पहले उठते ही थोड़ा ब्रश करो, अपना छोटा मोटा काम खत्म करके नहा लो, फ्रेश हो जाओ। जितना आप पॉजिटिव रहोगे इतना आपके पास जोश भरेगा।
नहा के रेडी होके अच्छा कपड़ा वपड़ा पहन के पूरा चकाचक रूम को सजा के बैठ जाओ। मान लो आप 6 बजे उठे, अपना छोटा मोटा काम खत्म करके, सब कुछ आप 7 या 8 से आप रेडी हो गए, तो 7 से 10 बजे तक नॉन स्टॉप आपका पढ़ाई शुरू हो गया। नॉन स्टॉप आपका पढ़ाई शुरू हो गया 7 से 10 बजे तक। फिर 10 बजे आप क्या करोगे, थोड़ा अपना छोटा मोटा घर का काम करके इधर उधर घूम के जो भी एक्टिविटीज हो गए थोड़ा कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 12 बजे से 1 या 2 बजे तक, 1 या तो 2 बजे तक फिर से थोड़ा पढ़ाई कर लेंगे। फिर खा के फिर क्या करेंगे, सो जाएंगे। फिर हम रेडी हो जाएंगे 3 से 5, 3 से 5 फिर से हमारा पढ़ाई शुरू हो जाएगा। ठीक, फिर 5 से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा वॉक पे चले जाएंगे। ठीक, वॉक पे चले जाएंगे, इवनिंग वॉक ऐसे कुछ हो गया। फिर क्या करेंगे, 5 से 6 के बाद थोड़ा वॉक करके फिर बैठेंगे हम 6:30 या 7 से 6:30 से एकदम 9:30 ऐसे आसपास पूरा एकदम से पढ़ाई होगा। ठीक, ये पढ़ाई खत्म होने के बाद आप क्या करोगे, थोड़ा अपना डिनर फिनर करके रात को थोड़ा ओवरलुक करेंगे, क्या क्या हमने पढ़ा थोड़ा ओवरलुक करेंगे, पूरा दिन भर का स्टडी को थोड़ा ओवरलुक करेंगे। फिर खत्म करेंगे, आज का दिन हो गया, भगवान को धन्यवाद करेंगे कि आज का दिन हमारा अच्छा हुआ, प्रिपरेशन सही था, अगले दिन के लिए हमको हिम्मत दीजिए। ठीक, ऐसे करते हुए आपको क्या करना होगा, आपको पूरा साल का मेहनत करना होगा। ठीक, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, जैसे मैं बताया था स्टोरी के सामने पहले से, आपको 2 चीज करना पड़ेगा सफलता के लिए, एक सही शुरुआत, दूसरा कंसिस्टेंस। अगर आप ये दोनों करते हो तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकते। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। धन्यवाद।